नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिवाली के अवसर पर गुरुवार को शहर के हामूखेड़ी कुष्ठ धाम पहुंचे हैं, जहां कुष्ठ रोगियों के बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिवाली की खुशियां भी बांटी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कुष्ठ रोगियों को दिवाली के अवसर पर पटाखे और मिठाई वितरित की और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सर्व वर्ग के हित के कार्य हो रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने भी अपने कर्मचारियों के लिए 4% डीए की वृद्धि की है और एरियर भी दिया जा रहा है। इसी के साथ में कर्मचारियों की समस्त मांगों का निराकरण भी किया जाएगा। इस दौरान विधायक अनिल जैन, कालूहेड़ा और साथ ही महापौर मुकेश टटवाल और नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि सीएम मोहन यादव हामूखेड़ी कुष्ठ धाम पहुंचे थे, जहां पर कुष्ठ रोगियों को सीएम ने दिवाली की तोहफा भी दिया, शुभकामनाएं दी। साथ ही कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिवाली के अवसर पर गुरुवार को शहर के हामूखेड़ी कुष्ठ धाम पहुंचे थे। 59वें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को रायसेन के वन परिसर में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं और अन्य कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। साथ ही परिसर में भारत का नक्शा भी बनाया गया। कार्यक्रम देर शाम तक आयोजित किया गया, जिसके बाद में आसमान में आतिशबाजी भी की गई। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सक शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और इस दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारा प्रदेश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वन पर्यटन हर क्षेत्र में समृद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारा प्रदेश एक औद्योगिक राज्य के रूप में तेजी से उभर रहा है, जहां निवेश और रोजगार के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न है 2047 तक भारत वर्ष को विकसित भारत बनाना है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश डबल इंजन की सरकार जो मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो भी मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाना चाहती है। आज 69वें मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर यही हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की विकसित मध्य प्रदेश बने, ताकि कदम ताल करते हुए भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश की अपना योगदान दे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के समस्त निवासियों को मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से बहुत बहुत बधाई रखूंगा। बाड़ी में सड़क परिवहन विभाग की टीम तैनात है, लेकिन टीम की लापरवाही के कारण मोटर मालिक बेखौफ होकर उसका फायदा उठा रहे हैं। ये न्यू रॉयल बस आज फिर से बाड़ी पुलिस को आकस्मिक चेकिंग में बगैर परमिट पकड़ी गई है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इसके पहले भी न्यू रॉयल बस बगैर परमिट की पकड़ी जा चुकी है और जो सड़क परिवहन विभाग की लापरवाही है या अंदर खाने सिस्टम से चल रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय दंड संहिता के नए नियमों के तहत चलानी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला बाड़ी से है, जहां पर ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। परमिट नहीं होने के चलते ये जो बसें हैं वो चल रही हैं। नियमों के उल्लंघन करने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बाड़ी में सड़क परिवहन विभाग की टीम तैनात है और टीम की लापरवाही के कारण मोटर मालिक बेखौफ होकर उसका फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। ये न्यू रॉयल बस आज फिर से बाड़ी पुलिस की आकस्मिक चेकिंग के में बगैर परमिट पकड़ी गई और पहले भी न्यू रॉयल बस बगैर परमिट की पकड़ी जा चुकी है, जो सड़क परिवहन विभाग की लापरवाही या फिर अंदर खाने सिस्टम से चल रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय दंड संहिता के नए नियमों के तहत चलानी कार्रवाई की जा रही है। टिमरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार हो रही वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान सख्ती के साथ चलाया जा रहा है। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। थाना प्रभारी संजय चौकसी के नेतृत्व में टिमरनी क्षेत्र में पुलिस की ओर से सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। साथ ही 2 से अधिक बाइक सवारों को रोककर
उन्हें समझाइश भी दी जा रही। थाना प्रभारी संजय चौकसे ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों को अति आवश्यक होने पर ही यातायात नियमों के पालन के अंतर्गत ही वाहन चलाने की अनुमति दें। नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें। पुलिस की ओर से आगे भी सख्त कार्रवाई की जानी है। मीडिया भी सभी लोगों से निवेदन करता है कि यातायात नियमों का पालन करते हुए सभी लोग अपने अपने वाहन चलाएं। टिमरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार वाहन दुर्घटनाओं के मामले जो हैं वो देखने को आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान सख्ती से चलाया जा रहा है। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। थाना प्रभारी संजय चौकसे के नेतृत्व में टिमरनी क्षेत्र में पुलिस की ओर से सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और साथ ही 2 से अधिक बाइक सवारों को रोककर उन्हें समझाइश भी दी गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जो कि टिमरनी से हैं, जहां पर वाहन दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है और जो भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे उन्हें पुलिस रोककर समझाइश दे रही है। उनसे निवेदन कर रही है कि लगातार सड़क हादसे जो बढ़ रहे हैं उनको रोकथाम के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। अभिभावकों को भी समझाइश जो है वो दी गई है। प्रारंभ से ही टिमरनी पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार वाहन चेकिंग और नागरिकों को धीरे वाहन चलाने की समझाइश दी गई थी और हम लगातार प्रयास भी हमारा रहता है। सुबह शाम हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां भी इसी तरह से मूव करती है स्कूल कॉलेजों के सामने, मेन बाज़ारों के सामने, पर फिर भी कहीं ना कहीं दुर्घटना हो ही जाती है। जब दुर्घटना हो जाती है तो बच्चों के अभिभावकों को, पालकों को बड़ा कष्ट होता है। हम लोगों को भी बड़ा दुख होता है कि नवयुवक कालकल्पित हो जाते हैं असामयिक रूप से। तो ऐसे में हमारा सभी पालकों से, अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को किसी परिस्थितियों में जब तक उनके पास लाइसेंस ना हो वाहन चलाने के लिए नहीं दें, तेज़ गति से ना चलाएं और दो से ज़्यादा सवारी कभी वाहन पर न बैठें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बहुत समझाइश और सतर्कता से वाहन को चलाएं और हम आपकी हर एक मदद के लिए तैयार हैं। फिर भी अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो हमें बताएं और टिमरनी पुलिस द्वारा फिर से एक बार हम इसी प्रकार का अभियान चलाएंगे जिससे नागरिकों को तेज गति से वाहन चलाने से रोका जाए और जो नाबालिग बच्चे हैं जो वाहन चलाते हैं। खजुराहो थाना क्षेत्र अंतर्गत ओकाना ग्राम पंचायत में दलित महिला सरपंच और उसके परिवार के साथ मारपीट हुई है, जिसमें महिला सरपंच के पति के साथ में मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद में खजुराहो थाने में सरपंच महिला के पति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित ने खजुराहो थाने में न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल खजुराहो थाना अंतर्गत ग्राम अकोना में ग्राम पंचायत की अहिरवार महिला सरपंच और उसके परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट गांव के ही एक दबंग की ओर से की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खजुराहो थाने आकर महिला सरपंच के पति ने मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला खजुराहो से है, जहां पर दलित महिला सरपंच के साथ मारपीट का यह मामला जो है वो सामने आया। खजुराहो थाने में मामला दर्ज किया गया। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। जहां पर पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई, खजुराहो थाना क्षेत्र अंतर्गत अकोना ग्राम पंचायत में दलित महिला सरपंच और उसके परिवार के साथ मारपीट हुई, जिसमें महिला सरपंच के पति के साथ में मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद खजुराहो थाने में सरपंच महिला के पति ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित ने खजुराहो थाने में न्याय की गुहार लगाई है। मारपीट गांव के ही एक दबंग की ओर से की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खजुराहो थाने में आकर महिला सरपंच के पति ने मामला भी दर्ज करवाया। इंदौर छतरीपुरा क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हो गया। सूचना के मुताबिक बच्चों के बीच में पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्ष के बीच में पत्थरबाजी हो गई और इतना ही नहीं, गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीसीपी, सीएसपी, टीआई, पुलिस बल और दंगा निरोधक वाहन लगाए गए।
आपको बताते चलें कि पूरा मामला इंदौर से है, जहां पर इंदौर छतरीपुरा क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और पटाखे फोड़ने को लेकर ये जो विवाद है वो शुरू हुआ था। पथराव के बाद मौके पर गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। इंदौर छतरीपुरा क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि इंदौर से हैं, जहां पर बच्चों के बीच पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और देखते ही देखते आपको बताते चले कि दोनों पक्ष के बीच में पत्थरबाजी शुरू हो गई और इतना ही नहीं, गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। आगजनी का मामला भी सामने आया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि इंदौर से हैं, जहां पर दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, आगजनी की घटना हो गई और साथ ही पटाखे फोड़ने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। और वहीं इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया और मौके पर पुलिस भी पहुंची, जहां पर इस घटना पर काबू पाने की कोशिश की गई। वहीं आपको बताते चलें कि डीसीपी, सीएसपी, टीआई पुलिस दल, दंगा निरोधक वाहन भी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। छतरीपुरा अंतर्गत रविदासपुरा और टाटपट्टी बाखल एक क्षेत्र है जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है। दो समुदाय की जनसंख्या पर लोग बाग मिक्स पॉपुलेशन में रहते हैं। 2 बजे के आसपास की बात है, कुछ बच्चे पटाखे चला रहे थे, उन्हीं को लेके आपस में पहले 1-2 लोगों में विवाद हुआ है और उस विवाद को लेके फिर आस पड़ोसियों में जो पहले से कुछ रंजिशें चल रही थी, उन बातों को लेके जैसे ही बात बढ़ी है तो फिर आपस में जो पड़ोसी एक दूसरे के तरफ से जब बोलने लगे तो ये विवाद थोड़ा सा बढ़ गया। अभी पूरी स्थिति सामान्य है, सभी जगह हमारा फ्लैग मार्च हो रहा है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। 2-4 लोगों को जिनको चोट आई है, प्रथम दृष्टया पूरी मामूली चोटें थी, उनको मेडिकल के लिए भेज दिया है और एफआईआर लिखवाई जा रही है। इसमें जो भी जिसने भी गलती की है, जिसने भी कानून व्यवस्था के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे इंदौर वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की कोतवाली बेड़न थाना क्षेत्र के पचखोरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीती रात एक घर में अचानक से आग लग गई और इस दौरान घर में स्कूटी, मोटरसाइकिल, बोरवेल और दरवाजे आदि जलकर खाक हो गए हैं। और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जहां देर रात 2 लड़के घूमते हुए नजर आए और संदेह है कि इन्हीं लोगों ने घर में आग लगाई होगी। फिलहाल कोतवाली बेड़न थाना की ओर से घटना की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया। पीड़ित नीलाबुज चतुर्वेदी ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि पूरा मामला सिंगरौली से है, जहां पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। देर रात धू कर जो है वो घर जल गया और घर में रखा सारा सामान खाक हो गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बाइक, स्कूटी जलकर खाक हो गई और घर का सामान भी आग लगने की वजह से जलकर खाक हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दरअसल आपको बताते चलें कि घूमते हुए कुछ संदेही नजर आए और संदेह ये भी है कि इन्हीं लोगों ने घर पर आग लगाई होगी। फिलहाल कोतवाली बेड़न थाना क्षेत्र की ओर से घटना की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित नीलाबुज चतुर्वेदी ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। कल रात को करीब 1:30 बजे के आसपास स्मेल आया कि कुछ ऐसा जल रहा है। वाइफ निकली पहले, उसने देखा कि पूरा धुआं है नीचे में। तो देखने के बाद वो दौड़ी मेरे पास, मैं ऊपर में सो रहा था, जाके जगाई मेरे को कि लगता है आग लगी, जल्दी चलिए, धुआं आ रहा है। जब मैं नीचे आया, मैंने हल्का सा गेट खोला। गेट खोलने में पूरा यहाँ आग दिख रहा था, नीचे में पूरा आग जला हुआ था। स्कूटी और ये हमारी बाइक जो थी वो पूरी जल रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने तुरंत गेट बंद किया और मैंने हल्ला करना स्टार्ट कर दिया। तब तक क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया अंदर में। धुआं होने की वजह से क्या हुआ कि हम लोग को ऑक्सीजन में थोड़ा दिक्कत आने लगी। हम क्या बोलते हैं, सांस हम ले नहीं पा रहे थे। तो हम चारों लोग फिर क्या किए, हम लोग भागना स्टार्ट किए ऊपर में छत की तरफ, और हम लोग चिल्ला रहे हैं और छत की तरफ भागना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हमने ऊपर छत का दरवाजा जो था उसको खोला और हम सब ऊपर गए। वहाँ जाके हम चिल्लाने लगे। तब तक अंकल लोग आ चुके थे, अंकल भैया सब लोग आ चुके थे। ये लोग ने फिर पाइप का कनेक्शन किया और बाल्टी में पानी भर के डालना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे करीब 10 से 15 मिनट ये लोग कंटिन्यू डालते रहे पानी, तब जाके यहाँ पे कुछ नॉर्मल हुआ। कितने लाख का नुकसान हुआ है? नुकसान देखिए बहुत ज़्यादा हुआ है, 4-4.5 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है। पुलिस क्या करी? पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, उन्होंने स्टेटमेंट लिया है, कंडीशन देखी है, फोटोज वगैरह ली हैं। अभी कुछ जवाब दिया नहीं है पुलिस ने। किसी के ऊपर शंका है?
तो वहीं नरसिंहगढ़ के कुरावर में देर रात कपड़ा दुकान में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग की घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मामला 31 अक्टूबर की रात का है और जब पुलिस की गश्ती के दौरान देखा कि तलैन रोड पर स्थित एक दुकान से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिससे देखकर पुलिस ने दुकान मालिक को फोन कर सूचना दी है। इसके साथ ही तत्काल फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस आग की घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि नरसिंहगढ़ से हैं, जहां पर कपड़ा दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और आग की घटना में लाखों का नुकसान का आकलन जो है वो जताया गया है। दरअसल नरसिंहगढ़ के कुरावर में देर रात कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई और आग की घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। मामला 31 अक्टूबर की रात का बताया जा रहा, जब पुलिस की गश्ती के दौरान देखा कि तलैन रोड पर स्थित एक दुकान से जो है वो धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसे देखकर पुलिस ने दुकान मालिक को फोन कर इस पूरे मामले की सूचना दी। इसके साथ ही तत्काल फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस घटना में जो है वो लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। 7 बजे की हुई थी सर पूजा पाठ। 9 बजे 9:30 बजे यहाँ से गया था मैं। 1:16 पे खबर आई थी मेरे पास कि आपके दुकान में आग लग गई है। क्या दुकान में क्या क्या सामान था आपके? सर कपड़े थे पूरे। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 18-20 लाख का नुकसान। तलैन रोड पर सतीश राठौर की बालाजी कलेक्शन नाम की जो कपड़े की दुकान है, उसमें किसी कारण से आग लग गई थी। रात को 11-12 बजे के बीच जब गश्त वालों को, पुलिस पार्टी को पता चला तो उन्होंने फायर ब्रिगेड बुला के और घर वालों को, दुकानदार को सूचना देके आग पे कंट्रोल किया है। आज आगजनी की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जांच की जाएगी और जो कारण समझ में आता है उसके हिसाब से अगर कोई दस्तंदाई जुर्म होता है तो कार्रवाई की जाएगी। आग नियंत्रण में है और आसपास किसी और कोई पास की दुकानों को कोई। नौगांव के मनवास रिजॉर्ट में युवक ने बंद कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सूचना के मुताबिक संदीप सोनी निवासी डुमरा नामक युवक ने फांसी लगाने की खबर तब मिली जब सुबह आए स्टाफ ने कमरा खोला और देखा कि कमरा नंबर 10 में पंखे पर युवक का शव लटका हुआ था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। दीपों का त्यौहार दीप उत्सव में आपको बताते चले कि अंबेडकर तिराहे पर गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर दीपदान किया है और गौतम बुद्ध की वंदना भी की है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायी महेंद्र नवैया ने बताया कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसके बाद वे अपने गृह नगर कपिलवस्तु आए हुए थे और इसी खुशी में नगर के लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और हम दीप उत्सव के रूप में इसे मनाते हैं। दयाराम मिशन दशरथ अहिरवार ने समाज को संदेश दिया कि हमें समाज से रूढ़िवादी विचारधारा, मांस मदिरा, नशा का सेवन नहीं करना चाहिए और शिक्षित और संगठित होकर समाज और अपने परिवार को नई दिशा देना चाहिए, जिससे अपना और समाज का भला हो सके। इस पर्व से हमें यह सीख मिलती है कि दीप उत्सव पर्व का बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। आपको बताते चले कि गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने दीप उत्सव मनाया। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायी महेंद्र नवैया ने बताया कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसके बाद वे अपनी गृह नगर कपिलवस्तु आए हुए थे। इसी खुशी में नगर के लोगों ने दीप जलाकर उनका जमकर स्वागत किया था, जो आज हम दीप उत्सव के रूप में मनाते हैं। दयाराम मिशन और साथ ही दशरथ अहिरवार ने समाज को संदेश दिया है कि हमें समाज से रूढ़िवादी विचारधारा, मांस मदिरा, नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। शिक्षित और संगठित होकर समाज और अपने परिवार को नई दिशा देना चाहिए और जिससे अपना और समाज का भला हो सकेगा। और इस पर्व से हमें ये सीख मिलती है कि दीप उत्सव
पर्व पर बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हों। जो अम्बेडकरवादी हैं और बौद्ध अनुयायी हैं, उन्हें पूरे देश में रखा है और आज के दिन भगवान बुद्ध अपने गृह नगर कपिलवस्तु आए थे और कपिलवस्तु आने के बाद आज के दिन उन्होंने अपने पत्नी और बच्चे राहुल को भी दीक्षित किया था। तो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ नहीं बोलना, इन शिक्षाओं का कोई माने नशा पत्ती इत्यादि न करना, इन सब शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए आज का दिन परम उपयोगी है और आज हम सभी इसी बात के लिए उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब को हम लोगों ने माल्यार्पण किया है और बाबा साहब के सानिध्य में उनके आदर्शों पर चलने का आज हम सब लोगों ने संकल्प लिया है और हमेशा प्रयास करेंगे कि उनके और भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर हम चलें, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करते रहें। तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने जो रूढ़िवादी है हमारी समाज के अंदर, इसको त्यागें। मांस मदिरा नहीं खाएं, दारू ना पिएं, प्रतिबोध न करें। हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, उनका ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अच्छा पैसा कमाएं और बच्चों पर सबसे ज्यादा ध्यान दें उनकी शिक्षा की बतौर। और आज का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, खुशियों का पर्व है। आज हम लोग सभी सामाजिक बंधु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तथागत गौतम बुद्ध की वंदना की है एवं संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व B.R. अम्बेडकर जी की छायाचित्र पर माल्यार्पण की है और सभी ने शिक्षा एवं अंधविश्वास पाखंडवाद का संकल्प लिया है। सब लोग अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करेंगे और दीपदान उत्सव मनाएंगे यहाँ के जाने के बाद। और हम सब लोग देश में बौद्धमय देश की ओर जा रहे हैं और बहुत ही जल्द ये भारत देश बौद्धमय होगा, क्योंकि ये पहल सभी जगहों पर हो गई है और हम सब लोग जागरूक हैं। सभी सामाजिक संगठन, कोई किसी का कोई भेदभाव नहीं, कोई विरोध नहीं। मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में भाट-पचलाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से 37 किलो गांजा और कार को जब्त किया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भाट-पचलाना पुलिस को बुधवार शाम सूचना मिली थी कि कार में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ आने वाला है। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौधरी ने टीम के साथ मादक पदार्थ कारोबार में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की और खासरोद, रुनीजा मार्ग, गौगांव, फटा पर भी यात्री प्रतीक्षालय के पास में एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई। उसमें से 37 किलो गांजा मिला है। पुलिस ने कार में बैठे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नागदा और 2 अन्य ओडिशा और साथ ही पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर यहां पर सप्लाई करता था। एक अंतर्राज्यीय रैकेट का माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और एसडीपी खातरुत की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसमें कुल मिलाकर 36 केजी गांजा कार के साथ हम लोगों ने जब्त किया। एक अभिषेक नाम का युवक है जो स्थानीय है और जो उड़ीसा के कुछ लोग हैं, आरुष और तरुण, इनसे मिलकर वहां से गांजे की सप्लाई बुलवाता है और यहाँ लोकल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कल वाहन चेकिंग के दौरान पहले से भी हालांकि सूचनाएं थी, एक फ्रॉन्क्स वाहन में 23 केजी गांजा अभिषेक के साथ पकड़ा गया है। जब इससे पूछताछ की तो इसने इसके साथ 2 लोगों के होने की बात कही है। दोनों को भी हिरासत में लिया गया। दोनों से भी 7 और 6 केजी क्रमशः गांजा जब्त किया। कुल मिलाकर 36 केजी गांजा और एक कार हम लोगों ने इस अपराध में जब्त की है। फिलहाल इसमें इतना ही है, लेकिन विवेचना में और भी चीज़ें कुछ अपने पास इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उसको खंगाल रहे हैं। इसमें और भी देख रहे हैं इनका जो नेटवर्क है वो कहाँ तक फैला हुआ है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।